प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते हैं। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष आपका कोई भी हो, आपका सवाल कमेंट्स में लिखिए। मैं आपके सवाल का, आपकी कुंडली के विषय में जो भी है वीडियो के द्वारा आपका मार्गदर्शन करूंगा। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, यह भी हमेशा वीडियो में बताता हूं, जो पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। 20-25 पेज की हाथ से पत्रिकाएं हो जाती है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं का आयोजन करता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण कुंडली पर विचार कर रहे हैं, जो जातक की तरक्की में, उन्नति में उसका जीवन साथी भी सहायक है। और उसकी देखो दर्शकों, दोष तो सभी कुंडली में होते हैं, निर्दोष तो कोई कुंडली मिलती नहीं। अच्छे शुभ योग हो, जैसा हमेशा बताता हूं, अगर मकान की दीवारें अच्छी हो तो उनको कलर वगैरह लगाने से सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार कुंडली में छोटे मोटे दोष हो तो उनका निवारण करके शास्त्रों के अनुसार उससे शुभ प्रभाव प्राप्त किया जाता है। आज की कुंडली में हम विचार करेंगे, आपका लगन कोई भी हो, यह लगन का भाव है, पंचम भाव है, सप्तम भाव, नवम भाव, दसम भाव, यह हमेशा मैं बताता हूं। फिर भी जिससे संबंधित आज होगा मैं अवश्य बताऊंगा। भाग्य भाव का स्वामी लगन में हो, ये नवम भाव भाग्य भाव है और भाग्य का स्वामी लगन में हो तो उसका भाग्य प्रबल होता है, उसका हमेशा भाग्य साथ देता है। भाग्य आपके लगन किसी भी कुंडली का हो, भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य भाव नवम भाव है, नवम भाव का स्वामी लगन में हो तो भाग्य उसका हमेशा साथ देता है और उसकी विचारधारा धार्मिक होती है, क्योंकि लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी अगर लगन में आ गया तो उसकी विचारधारा धार्मिक हो जाएगी और उसके ऊपर गुरु की ओर दृष्टि हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो आप ये अंदाजा देखिए कितना प्रबल भाग्यशाली होगा। दूसरा, सप्तमेश और दशमेश नवम भाव में, ये सप्तम भाव है और ये दसम भाव है। अगर सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव हो तो भी उसको अच्छा स्त्री सुख मिल जाता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति की उसकी जीवन साथी है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और दसम भाव का स्वामी नवम भाव हो, ये भी एक राजयोग हो जाता है, उसमें भी धर्म की कोई कमी नहीं और हमेशा उसका व्यवसाय अच्छा चलता है। छोटे मोटे दोष तो अवश्य होते हैं, जहां आमदनी है खर्चा भी होगा, जहां शुभ योग है तो अशुभ योग भी होंगे ही और इसी से जीवन चलता है। पंचमेश द्वितीयेश का राशि परिवर्तन, ये पंचम भाव है और ये द्वितीय भाव है, दोनों ही धन के भाव है। कैसे? द्वितीय भाव जातक का खुद का, धन का, कुटुंब का भाव है और पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान का तो आम बात है, लेकिन चतुर्थ का भी ये द्वितीय हो गया तो सरकार का खजाना है। और इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन अच्छा धनवान योग बनाता है, महाधनी बनता है और किसी चीज की उसको कमी नहीं रही। आगे हम विचार करेंगे चंद्रमा से दसम शुक्र, अगर चंद्र लगन से हो या चंद्रमा से भी हो, ये जो हम कुंडली का आपको विश्लेषण करने जा रहे हैं उसमें चंद्रमा लगन से है, चंद्रमा से हो या लगन से हो, दसम भाव में शुभ ग्रह हो, अच्छी स्थिति में हो तो अम्ला कीर्ति योग बनता है, सम्मान पर्याय योग बनता है। अगला विचार हम करने जा रहे हैं चंद्रमा से पंचम गुरु, किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर चंद्रमा से पंचम गुरु, चंद्रमा भी शुभ स्थिति में है और पंचम गुरु भी शुभ स्थिति में है तो ऐसा जातक दिव्य दृष्टि वाला होता है और महाधनी माना जाता है, उसको अच्छा सुख मिलता है, संतान का, विद्या का, संतान का, आदि का, सभी का सुख मिलता है। इन्हीं विचारों के साथ हम आपका आज मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, जातक का जन्म 24 अगस्त 1974 74 शुक्ल पक्षात विशाखा चरण 3 में हुआ। शुक्ल पक्षात चंद्रमा बली है।
जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ, मिथुन लगन के 14 डिग्री विराजमान है, वहीं पर शनि 21 डिग्री 32 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में कर्क राशि में शुक्र 17 डिग्री 20 मिनट लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में सूर्य 6 डिग्री 48 मिनट लेकर विराजमान है, वहीं पर बुध लग्नेश 13 डिग्री लेकर के विराजमान है और सूर्य से 7 डिग्री पर है। अस्त है, अस्त का प्रभाव है, लेकिन 7 डिग्री है, थोड़ा देगा। जैसे हमेशा मैं बताता हूं कि दिन ढल जाने के बाद जो प्रकाश है उतना प्रयोग देगा। यहां पर ये कमी है कि लग्नेश अस्त है, लगन दोष हो गया। लग्नेश सूर्य ने अस्त किया, लगन दोष हो गया। वहीं पर मंगल अपने मित्र राशि में 23 डिग्री लेकर विराजमान है, अस्त से तकरीबन पीछा छूट गया। प्रभाव है, मंगल प्रभावी है। और पंचम भाव में चंद्रमा तुला राशि में 27 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर छठे भाव में वृश्चिक राशि में राहु 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में गुरु 20 डिग्री लेकर विराजमान है। गुरु सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी है और गुरु का और बुध का लग्नेश का आपस में दृष्टिपात है। ऐसा माना जाता है गुरु केंद्राधिपति दोषी हो जाता है, लेकिन लग्नेश और गुरु की आपस में सब सप्तम योग है, तो वो भी कहीं ना कहीं बिंदु पॉइंट्स खत्म हो जाता है। आगे द्वादश भाव में वृषभ राशि में केतु 22 डिग्री साथ में यह ग्रहों की स्थिति रही। 10 को मिथुन लगन, इनके स्वामी बुध है। ऐसा जातक विद्या व्यसनी होगा, विद्या की तरफ झुकाव उसका अच्छा होगा और परिश्रम के अनुपात में थोड़ा सा श्रेय इनको कम मिलता है। किसी विशेष काम में दक्ष नहीं माने जाते। बाकी अगर किसी के ग्रह के अनुरूप हो जाता है तो वो एक अलग बात है, उसमें परिवर्तन आ सकता है। लग्नेश तीसरे भाव में है तो अच्छा माना जाता है, तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है। लग्नेश जब तीसरे भाव में होता है उसको संबंधी आदियों से अच्छा रहता है। धर्म कार्य में, क्योंकि सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखा, धर्म कार्यों में दान पुण्य में अच्छा रहता है। परंतु यहां पर लग्नेश अस्त है। गुरु का प्रभाव तो है, लेकिन जो अस्त है, सूर्य ने अस्त किया तो गुरु में वो उतना, वो ग्रहों की पंचायत में अगर राजा है सूर्य, उसने अस्त किया तो सूर्य की ही उपासना करनी पड़ेगी। ऐसे जातक को विधिवत सुबह सूर्य होते हुए को, उदय होते हुए को अर्घ देना चाहिए। और यहीं पर मैं बता दूं, ऐसे जातक को बुध का रत्न धारण करना ही होगा, तो लग्नेश है, ये इस कुंडली में कमी रही। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। अच्छे विचार होंगे, साहसी होगा, सज्जन पुरुषों से उसकी मित्रता होगी, समाज में और मित्रों में सम्मान होगा, भाई बहन का सुख, प्रभावशाली होगा, पराक्रमी होगा और सुखी होगा। कोई परेशानी नहीं होगी कि सूर्य राजा है अपने जैसे में। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है और केंद्र में पंचम भाव में है। चंद्रमा बुद्धि का कारक है, मां का कारक है और चंद्रमा तीव्रगामी है, ग्रह है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता होगी। विद्या बुद्धि के योग से धन की आमदनी करेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, धन की आमदनी करेगा। ऐश्वर्यशाली जीवन होगा और प्रतिष्ठित होगा, सुखी होगा, धर्म होगा और चतुर भी होगा, क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि है, उसका भी प्रभाव मिलेगा। और शुक्र दैत्य गुरु हैं, वो चतुराई में कोई पीछे नहीं है, उनका प्रभाव लिए होगा। अब बात करते हैं मंगल की। मिथुन लगन में, जैसा हमें हमेशा बताते हैं, मंगल छठे भाव का, छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी है, परम पापी होता है। सूर्य के 6 डिग्री 48 मिनट है, मंगल के 23 डिग्री 42 मिनट है, 17 डिग्री के अंश तक मंगल अस्त रहता है। सिर्फ एक 0.6 का है, इसलिए अस्त से निकल चुका तो इतना ज्यादा प्रभाव भी नहीं। लेकिन यहां पर भी कितना मिल रहा है, पराक्रमी होगा, चतुर्दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा। भाग्य में थोड़ी सी दिक्कत देगा, लेकिन सामने गुरु बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और अष्टम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है और दिग्बली हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा और सूर्य और मंगल दसम भाव के लिए दिग्बली हो जाता है। पिता और राज पक्ष में लाभ देगा, यश और प्रभाव की वृद्धि होगा। अपने परिश्रम से धन की स्थिति उसकी अच्छी होगी, अच्छा धन कमाएगा। जातक पराक्रमी है, परिश्रमी है और हिम्मत वाला है। अब बात करते हैं बुध की। बुध जैसा लग्नेश है, मैंने आपको बता दिया,
पराक्रमी होगा, भाई बहन का सुख, हिम्मत वाला होगा, पुरुषार्थ द्वारा भाग्य की उन्नति करेगा, स्वभाव से सज्जन भी होगा। परंतु बुध का रतन धारण करना पड़ेगा। बुध लग्नेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी और लग्नेश जब अस्त हो गया तो कहीं ना कहीं तो परेशानी आएगी, थोड़ा सा प्रभाव देगा। लेकिन बुध लग्नेश है, ये सुप्रभाव देगा तीसरे भाव में बैठ करके, लेकिन उसका रत्न धारण करना पड़ेगा, तब आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो शुक्र लग्नेश किसी भी कुंडली का हो, वह कुंडली का संचालक है, मुखिया है। और जब लग्नेश ही प्रतिनिधि करता है उस जातक का, लग्नेश ही जब अस्त हो गया तो ऐसा समझो जातक अस्त हो गया, तो ऐसे जातक को लग्नेश का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, और रत्न अपने शरीर के वजन के आधार पर धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों 2 केंद्रों का स्वामी त्रिकोण में है, सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। सप्तमेश दशमेश नवम भाव में है, बुद्धिमान होगा, विवेकशील होगा, और दसम भाव का स्वामी जब नवम आ जाता है तो अपनी धार्मिक से राज चलाएगा, और उसका परिवार भी संयुक्त परिवार में होगा। अगर अलग भी हो गया तो हमेशा परिवार का वो ख्याल रखेगा। गुरु की पंचम दृष्टि शनि को देख रही है, शनि को देख रही है, शनि भाग्येश है और गुरु भाग्य भाव में बैठा है, तो भाग्य को और प्रबल बना रहा है। सप्तम दृष्टि गुरु की सूर्य पर भी पड़ रही है, सूर्य सिंह राशि में है। ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा। हमारा ज्योतिष शास्त्र ऐसा बताता है, अगर सिंह राशि में सूर्य और गुरु उसको देखे तो ऐसा जातक परोपकार के लिए, जैसे पहले बोलते पानी का बंदोबस्त, कुआं तालाब आदि, मतलब कहने का परोपकार की काम करेगा, समाज में परोपकारी के काम करेगा। वहीं पर गुरु बुध को भी देख रहा है, बुध लग्नेश है, बुध को भी देख रहा है, तो सम्मान दिलाएगा। क्यों? बुध लग्नेश है, लेकिन दिलाएगा तब जब दर्शकों वो रत्न धारण करेगा और सूर्य को जल देगा, तभी होगा। मंगल को भी देख रहा है, हिम्मत बढ़ा रहा है शुक्र। तो यहां पर ये देखिए, गुरु शनि को भी देख रहा है, गुरु सूर्य को भी देख रहा है, गुरु बुध को भी देख रहा है, गुरु मंगल को भी देख रहा है, और गुरु चंद्रमा को भी देख रहा है। गुरु एक लीडर बन गया इस कुंडली का। बेशक 2 केंद्रों का स्वामी है, लेकिन गुरु एक की पर्सन बन गया इस कुंडली के लिए, जो कि शनि को भी देख रहा है और सूर्य बुध मंगल चंद्रमा को देख रहा है। कितनी अच्छी कुंडली है। और गुरु तो सम्मान का कारक है, और गुरु दोनों केंद्रों का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया, भाग्य भाव में बैठ गया, धार्मिक वृत्ति का हो गया। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों द्वादश भाव का पंचम भाव का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है, और द्वादश भाव का भी शुक्र को दोष नहीं लगता है। बुद्धि द्वारा, चतुराई द्वारा धन की प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा, धन का लाभ अच्छा होगा, जीवन में ठाठ बाट से जीवन व्यतीत करेगा, और दोनों का राशि परिवर्तन योग है। धन की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं। और चंद्रमा से दसम गुरु, चंद्रमा लगन से दसम शुक्र पड़ता है। शुक्र शुभ ग्रह है, अम्ला कीर्ति योग बना रहा है, और शुक्र किसी से पीड़ित नहीं है, तो अम्ला कीर्ति योग बना रहा है। तो राहु भी, क्योंकि शुक्र है तो उतना कुछ बात नहीं है, तो शुक्र का शत्रु नहीं है राहु, तो शुक्र अम्ला कीर्ति योग बना रहा है चंद्र से दसम भाव में। और यूं तो थोड़ा बहुत तो दर्शकों प्रभाव कहीं ना कहीं मिलता ही है। अब बात करते हैं शनि की। शनि छठे भाव का स्वामी है, छठी अष्टम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि शनि की नवम भाव में है, वो जरूरी बात है, अष्टम के भी गुण लेगा, उनको छोड़ेगा नहीं शनि, लेकिन लगन भाव में बैठ गया है। अष्टमेश भी है, उसका भी प्रभाव देगा, और भाग्येश का भी प्रभाव देगा। यहां पर एक खास ही विचार वाली बात है कि भाग्येश शनि जब लगन में बैठ जाए, और वो पराक्रम भाव को भी देख रहा है और सप्तम भाव को भी देख रहा है सप्तम दृष्टि से, और दसम भाव को, मीन राशि दसम भाव को भी देख रहा है, तो हमारे ज्योतिष विद्वानों का ऐसा मत रहा है, भाग्येश शनि पराक्रम और सप्तम भाव को भी देखे और दसम भाव को भी देखे, और गुरु की दृष्टि हो। गुरु सप्तमेश है, मूल त्रिकोण राशि गुरु की सप्तम भाव में पड़ रही है,
तो ऐसे जातक को सप्तमेश यानी उसके जीवन साथी के भी अच्छे योग लग जाते हैं और जीवन साथी भी उसकी तरक्की में मदद करता है, क्योंकि गुरु जीवन साथी का प्रतिनिधि है। और दसवें से ये बहुत कम योगों में मिलता है। ये होनहार पुरुष है जो इसको मिलता है। व्यवसाय में अच्छा रहेगा, कोई कमी नहीं, श्रेष्ठ सफलता होगी और सभी लोग अच्छा सम्मान करेंगे और धन की स्थिति में सफलता मिलेगी, व्यवसाय की स्थिति में सफलता मिलेगी। ये शनि और गुरु का प्रभाव आप देखिए, मैंने आपको वर्णन बताया, दोनों शनि और गुरु का कितना अच्छा योग है। इसमें बात करते राहु की, राहु छठे भाव में है, रोग शत्रु पर विजय पाएगा, उनसे खुशी मन से उनके दूर को दूर करेगा और गुप्त रूप से साहस और वीरतापूर्ण दिखाएगा, कमजोरी को प्रकट नहीं होने देगा, व्यवसाय में उतार चढ़ाव थोड़े से देगा, उतार चढ़ाव तो देगा, खर्चा भी अधिक कराएगा, उसमें तो कोई नहीं साथ, और धन में थोड़ी सी परेशानी देगा। वो तो दर्शकों है, हमेशा नवग्रह सभी के किसी नहीं होते, यहां शुक्र दे रहा है तो राहु थोड़ा सा वो तो हानि करेगा ही, और हानि तो वो तो स्वाभाविक है। अगर आमदनी है थोड़ी सी हानि भी है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहु भी यहाँ पर अच्छा योगदान दे रहा है, छठे भाव में राहु बलवान हो जाता है, सुप्रभात दे रहा है, धन और कुटुंब की कठिनाई के बाद हमेशा सफलता देगा। अब बात करते हैं केतु की, केतु द्वादश भाव में है, द्वादश भाव तो खर्च का भाव है, खर्चा अधिक होगा, बाहर के संबंध से परेशानी होगी, पंचम दृष्टि सुख भाव को देख रहा, सुख में कमी होगी, शत्रुओं का दमन होगा, और नवम दृष्टि से अष्टम भाव को जीवन में कष्टों का योग होगा। तो दर्शकों ये मैंने आज आपको बताया। इस कुंडली में भाग्य का स्वामी लगन में, धार्मिक विचारधारा गुरु देखे, भाग्य का स्वामी लगन में और गुरु देख रहा है, धार्मिक विचार का जातक होगा। सप्तमें दसवें नवम भाव में, सप्तम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी नवम भाव में, केंद्र का त्रिकोण में मेरा, ये तो सूक्ष्म है क्योंकि छोटा सा वीडियो है, नहीं तो इस पर कितना भी योग पर वर्णन किया जाए उतना भी कम है। तो सप्तम भाव का स्वामी नवम में है और दसम भाव का स्वामी नवम में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। पंचमें द्वितीय का राशिफल, पंचम में और द्वितीय भाव में कर्क राशि है, पंचम भाव में तुला राशि है, एक दूसरे की राशि है और बहुत ही धन की अच्छी स्थिति बनी रही है और अम्ला कीर्ति योग भी बन रहा है। चंद्रमा से सुख, अम्ला कीर्ति, चंद्रमा से पंचम गुरु, चंद्रमा से पंचम गुरु है और गुरु की दृष्टि क्योंकि नवी दृष्टि आती है चंद्रमा के ऊपर है, ऐसे जातक की दिव्य दृष्टि होती है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है दिव्य दृष्टि वाला अच्छा संतान सुख और महाधनी होता है। तो आज मैंने आपको इस जातक की कुंडली का विश्लेषण बताया। केतु की महादशा 25/11/17 चल रही है, 25/11/2024 तक रहेगी। दर्शकों कुंडली में शुभ योग और अशुभ योग दोनों ही होते हैं। अगर शुभ योग अधिक हो, अशुभ योग कम हो तो अच्छी धन की बात है, क्योंकि राजाओं को भी तो परेशानी आती है, तकलीफ तो राजाओं को भी होती है, बीमार तो राजाएं भी होते हैं, दंड तो राजाओं को भी मिलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अपने आप में कुंडली मजबूत है। इस कुंडली में दिक्कत क्या रही? आंशिक काल सर्प योग है, राहु केतु की परिधि से गुरु बाहर है, आंशिक काल सर्प योग है, लगन दोष है क्यों, लगन अस्त है। जो इतना मैंने शुभ आपको प्रभाव बताया, अगर जब लगन ही अस्त रहेगा तो प्रभाव मिलेगा कहां से? तो काफी दिन पहले इस जातक से संपर्क हुआ, हमने रजिस्टर देखा तो इस काल सर्प दोष निवारण किया, पितृदोष निवारण किया। और ऐसे जातक आपकी कुंडली में भी ऐसा है तो ऐसा जातक लग्नेश का रत्न पहने, विधिवत पहने। मैं हमेशा बताता हूं दर्शकों, रत्न विधिवत पहनेगा तो फायदा होगा, क्योंकि वो कर्मों के आधार पर, सूर्य राजा है, उसने अस्त किया है, उन कर्मों को धोने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए नारायण बलि श्राद्ध हो। फिर दूसरा सूर्य की उपासना, क्योंकि जब तक आप सूर्य की उपासना नहीं करोगे, सूर्य को राजा है, तो आपको रत्न कोई फायदा नहीं देगा। तो ऐसे जातक विधिवत रोजाना सुबह प्रातः होते ही सूर्य को अर्घ दे, रत्न धारण करे, जब समय मिलता है, जब पितृदोष निवारण करे, मैं बोलता हूं उसका जीवन संवर जाएगा और ठाठ बाट से उसका जीवन होगा। इस कुंडली में सभी योग हैं, व्यवसाय भी है, धनी भी है और स्त्री का सुख भी अच्छा है,
मैंने कहीं कहीं ना, और संतान का सुख भी है, शिक्षा भी है, सम्मानित है। सहसा जातक सम्मान में पूजनीय होता है, सम्मान में पूजा, समाज में पूजा जाता है। दर्शकों, मैंने आज इस पुरुष जातक की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए ज्ञानवर्धि है, आपका लगन कोई भी हो, ये अगर योग होते हैं तो कहीं ना कहीं ऊंची सीढ़ी पर ले जाने में आपकी मदद करते हैं। छोटी मोटी परेशानियां आती है, वो जरूरत है उन परेशानियों का अवलोकन करना और उनको दूर करना, तो राह आसान हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक करें, आपको अच्छा लगा है तो दूसरे को शेयर अवश्य करें, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली वीडियो आपके पास स्वयं आ जाए, आपको ढूंढने की ना जरूरत पड़े। और आपको पता है, मैं तो वास्तविक कुंडली का विश्लेषण बताता हूं, और आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा। इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां आपके साथ में प्रस्तुत करके, वर्णन करके आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। दर्शकों, हॉस्पिटल में बीमारी आदमी जाएगा, किसी पंडित या किसी आचार्य के पास, वो कुछ दुख तकलीफ लेके जाएगा। इन कुंडलियों से आपको ये ज्ञान मिलता है कि उसका क्या उपाय है, क्या तकलीफ रही थी। अगर मैं ऐसा ही बोलूं यहां पर शुक्र है, यहां पर गुरु है, यहां शनि है, मैं समझता हूं उससे उतना ज्ञान वृद्धि नहीं होगा। दोष सभी के में ही होते हैं, दोष सभी के में होते हैं। दोष और दोष का निवारण वो आपके राह को आसान करता है। आप समझते हैं? तो फिर कहूंगा, लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।